तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मक़दम है उर्दू क़वायद की दुनिया में। असनाफ़ सुख़न के इस ख़ास वीडियो में आज बहस का मौजू होगा क़सीदा। आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क़सीदा किसे कहते हैं। ये अरबी ज़ुबान की देन है, यानी कि अरबी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में आया गया है ये। और क़सीदे के माने होते हैं गाढ़े मग़ज़ के। क़सद के माने होते हैं किसी शय का इरादा करना। अब अदब में इसकी तारीफ़ देख लीजिए। अदब में सिनफ़ क़सीदा ऐसे कलाम को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की जाए। मज़म्मत मतलब किसी की बुराई करना। किसी हाकिम, बादशाह, वज़ीर या किसी बड़े आदमी की तारीफ़ जिसमें की जाती है, क़सीदे को मद्हिया क़सीदा कहते हैं। किसी की मज़म्मत या बुराई जिसमें की जाती है तो ऐसी नज़म हज्जो या क़सीदा कहलाती है। घोड़े की हज्जो तो आप सबने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आइए क़सीदे की तरफ जान लेते हैं। तारीफ़ और मज़म्मत के साथ साथ इसमें अखलाक़ी मज़ामीन भी होते हैं। नसीहत या फिर ज़माने की शिकायत जैसे मज़ामीन भी क़सीदे में बांधे जाते हैं। क़सीदे के हर मिसरे में रदीफ़ व क़ाफ़िये का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क़सीदे में शौक़त अल्फ़ाज़, नादिर तशबीहात, सनाए व बदाए की बहुतात होती है और फ़साहत व बलाग़त से चार चाँद शायर लगा देते हैं। क़सीदे के 5 अज्ज़ा होते हैं। सबसे पहला तशबीब होता है, उसके बाद गुरेज़, फिर मदाह या मज़म्मत दोनों आते हैं, हुस्न तल्ब और फिर आखिर में दुआ आती है। आइए अब देख लेते हैं कि इन 5 अज्ज़ा को शायर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है। सबसे पहला होता है तशबीब, यानी कि तमहीद। तमहीद कहते हैं, इंग्लिश में आसानी से समझने के लिए कह दूँगी कि वो इंट्रोडक्शन होता है कि जिस मौजू पर शायर बहस कर रहा होता है तो उस मौजू का शायर इंट्रोडक्शन देता है, मतलब उसकी तारीफ़ बयान करता है। उसके बाद उसके मदह के लिए माहौल बनाता है। तशबीब के चंद अशार के बाद गुरेज़ के अशार सामने आते हैं। फिर शायर अपने ममदू की तारीफ़ बयान करता है और तारीफ़ के बदले में अपने ममदू से कुछ मांगता भी है और आखिर में उसे दुआ देता है। इस तरह से क़सीदा की शुरुआत और फिर इसका इख्तिताम हो जाता है। बादशाही दौर में क़सीदा बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन सिनफ़ सुख़न हुआ करती थी। बादशाह वक्त की तरफ से क़सीदा व शोरा को इनाम व इकराम से नवाजा जाता था। मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ अव्वल में दरबारी शायर ही कहलाए जाते थे। तो इस तरह से आज हमने क़सीदे को जानने और समझने की कोशिश की है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह मैं उसे कम करने की कोशिश करूँगी। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट सुनकर। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर से हाज़िर होंगे। टिल देन खुदा हाफ़िज़।